हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है ये अपने कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसको सांख्यिकी बोलते हैं। तो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है ये, क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस तो ज़्यादा करते नहीं है, तो उसके कारण उनको परेशानी आती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि इसको एक रिदम में नहीं पढ़ाया गया होता। कोई चीज आगे पढ़ा दी, कोई पीछे पढ़ा दी, तो इसके कारण चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो आज अपने दोस्तों एक एक टॉपिक को अपने सीक्वेंस वाइज करेंगे, ताकि आपको चीजें पता हो कि कौन सी चीज कनेक्ट करके कहाँ लाई जाती है। ठीक है ना। तो अपने दोस्तों हर एक चीज को बारीकी से करेंगे। मैं आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। आपको एक बड़ा बड़ा ओवरव्यू दे दूंगा एग्जाम में आने के लिए, तो आपको बहुत सारी चीजों का नया पता चलेगा कि हाँ, इस प्रकार चीजों को अपने ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने आज दोस्तों चार चीज पढ़ने की कोशिश करेंगे। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। माध्य, ये क्या होगा? माध्यिका। ठीक है। तीसरा कौन सा होगा? ये मोड, बहुलक। और ये कौन सा होगा दोस्तों? रेंज, प्रास। ठीक है, ये चार चीज अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, जिससे उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में आएगा तो उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे माध्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। अब दोस्तों, इसको मैं एक और भाषा में लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, तो मैं बोलूंगा सर औसत लिख दो इसको। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज लिख दो इसको। क्यों? एवरेज ही तो है दोस्तों। क्या होता है एवरेज? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इसमें भी अपने सेम ही चीज करेंगे। देखो, इसमें भी अपने क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? इसका माध्य लिख लो या फिर इसको औसत लिख लो, एक ही बात है। ठीक है ना। माध्य लिख लो या औसत लिख लो, एक ही बात है, दोनों आएंगे। अब दोस्तों क्या करना होता है? माध्य का फॉर्मूला x बार से दर्शाते हैं इसको। सीधा x लिखने का मतलब ये माध्य नहीं है, ये कोई वैसे ही कोई संख्या दे दी होगी ना। x बार लगाने का मतलब ये माध्य को लिखने का साइन है, दर्शाने का चिन्ह है। क्या आएगा? fx। क्या होगा? fx, सॉरी fx, इसको एक बार चलो fx मत रखो, इसको सीधा रखो योग बटे राशियों की संख्या। योग बटे राशियों की संख्या, सॉरी राशि नहीं आएगी, संख्या आएगी। क्या आएगा दोस्तों? संख्या। अब दोस्तों छोटा सा एग्जांपल लेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि माध्य को सवाल पूछने के कितने तरीके हैं, फिर ही तो अपने आगे चीजें क्लियर करेंगे ना। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि कितने तरीकों से आपके पास सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा बड़ा आइडिया ये लेके चलना, आपको चाहिए मीन पूछे, माध्य पूछे, माध्यिका पूछे, बहुलक पूछे, है ना, कोई भी चीज पूछे, उसमें आपको तीन प्रकार से आंकड़े दे सकता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। कैसे? देखो, ये अवर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं इसको लगभग। ठीक है, ये दोनों वर्गीकृत में आ जाते हैं, अपने नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको बता दूं, आप ये देखो, सीधा आपको दे दिया 2, दे दिया 3, 7, 4 दे दिया, आपको बोल दिया इसका माध्य निकालो। क्या करो? माध्य निकालो। दूसरा तरीका माध्य का, आपको एक्स आई दे देगा। देखो, इसका मतलब 10, 20, 30, 40 दे दिया। फ्रीक्वेंसी दे दी इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवर्ती। इसको बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता का मतलब हुआ बार बार आना। देखो, बारंबार, बारंबारता का अपने शॉर्ट में इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बारंबार मतलब बार बार आना। तो 10 कितनी बार? 4 बार आ रहा है। 20 कितनी बार? 5 बार आ रहा है। 30 कितनी बार? 7 बार। 40 कितनी बार? 1 बार। ओके, तो इनका योग करना होगा तो क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके अंदर हमेशा हम fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बस, 4 4 दाई 40, 20 5 100,
30 साते 210, 40 से कम 40। अब बस ये इसका टोटल करोगे, यहाँ पर क्या आएगा टोटल, यहाँ पर भी टोटल आएगा किसका, समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का। कितनी बनेगी 9, 16, 17, ये 17 आ गई। इनका ऐड करो तो समेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा दोस्तों ये, क्योंकि एफ एक्स का गुणा किए इस एफ एक्स का आपको टोटल करना है। तीसरा दोस्तों करेंगे दोस्तों, सवाल भी इनको सोल्व भी करेंगे। तरीका देखो, इस फॉर्म में आपके पास आएगा, यहाँ अंतराल दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये अंतराल क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होगा सभी में, है ना। यहाँ 10 का गैप है तो यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का। दूसरी बात है 0 से स्टार्ट हुआ 10 पर खत्म, तो वापिस यहाँ 10 से स्टार्ट होगा, फिर 20 पर, फिर 20 से 30, फिर इस 30 देखो यहाँ ले आए 30 से 40। ये है तो अपने इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, यहां निकालेंगे सबसे पहले अपने दोस्तों एक्स आई। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा, आप बोलो सर 0 + 10, इसका एवरेज निकाल दो, कितना आएगा 5। इसका मतलब पहली टर्म क्या आ गई, 5 आ गई। दूसरी टर्म आप बोलो सर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 30/2 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। इसी प्रकार इनका करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर 35 आएगा। क्या बात समझ आ गई क्या। अब दोस्तों अब आप इतनी बातें थोड़ी करोगे यहाँ पे, एक बार आपने देखा कि इनका एवरेज निकाला, कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब देखो इनमें गैप कितने का है 10 का, तो आप इसमें 10 ऐड कर दो 15, फिर इसमें 10 ऐड कर दो 25, फिर इसमें 10 ऐड कर दो 35। ये अगले पद आते जाएंगे, है ना। जितना गैप है वो इसके अंदर ऐड करते जाओ। देखो इसमें 10 ऐड किया, फिर इसमें 10 ऐड किया, इसमें 10 ऐड किया, ये सारी चीज बन जाएगी। अब देखो दोस्तों इधर वाली चीज को भूल जाओ। अब क्या एफ और एक्स आई सेम, ये सवाल नहीं बन गया क्या, ये देखो यहाँ पर बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने आगे क्या बनाना है एफ एक्स आई, ठीक है। फिर ये टोटल बनेगा, इससे अपने आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये पर क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, एफ एक्स का गुणा करोगे ये टोटल आएगा, इसका अपने यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों के अंदर दोनों सवालों में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। और इसके अंदर इसमें तो सीधा ही दोस्तों 2 + 5 + 7 + 4 कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, 7 11 16 18/4, तो कितना आ गया दोस्तों 9/2 का मतलब 4.5। इसका क्या आ गया माध्य आ गया। इसका मतलब आप बोलो सर ये तो एवरेज निकालते हैं, वही तो है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, 1 2 3 4 कितने पद है। इसमें भी अपने यही करते हैं, लेकिन दोस्तों ये बड़ा सवाल को छोटा रूप में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो, आपको मैंने एक सवाल दिया, देखो ऊपर वाले सवाल को देखो ध्यान से। आप बोलो सर मैं आपको पूछूं इसका माध्य बताओ, एक्स बार निकालो, इसका आप निकाल दोगे ना, बोलो। आप बोलो सर सभी को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा माध्य, देखो 6 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 15 34, 34 और 7 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, 48 और 14 52, 62, 62 और 24 62 और कितना 24, तो ये 6 हो गया और ये हो गया 8, 86 हो गया टोटल। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी सवाल को इसने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि ये तो काफी चलो कम संख्याएं हैं, ज्यादा संख्याएं हो तो ये मान लो 2 या 3 ही बार आ रहा है ना। अब इसने क्या किया, शॉर्ट में करने का तरीका अपना लिया। कैसे दोस्तों, इस सवाल को इसने क्या किया, देखो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो यहां इसने 3 बार कर दिया। कि 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 3 बार। फिर इसने देख लिया कि 3 3 आ रहा है, इसके अंदर कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 बार लिख दिया, है ना। देखो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है कि 3 आ रहा है 1 2, 2 बार आ रहा है 2 बार लिख दिया। यहां भी ऐड करोगे तो 3 और 3 6 बनेगा, यहां ऐड करोगे तो 2 3 6 बनेगा, 2 4 6। यहां देखो यहां इनका गुणा करना होता है, टेबल अपने गुणा ही करते हैं ना, टेबल करते हैं, टेबल याद करते हैं, वो गुणा ही वो योग ही होता है एक तरीके का। 2 3 6 बनेगा, देखो
3 दुए 6 बनेगा। 4 कितनी बार आया? 4, तो 4 एकम 4। 5 कितनी बार आया? 3 बार। 7 कितनी बार आया? 4 बार। 8 कितनी बार आया? 3 बार। अब देखो आपने यहाँ पर 86 बटे इसको निकाला, इसको आप तोड़ोगे तो कितना आएगा? 43/8 आएगा इसका, है ना माध्य। अब इससे निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर एफ एक्स निकाल लेंगे यहाँ से। कितना आएगा? 3 दुए 6। ये कितना आएगा? 3 दुए 6, 4 एकम 4, 5 दिया 15, 7 चौके 28, 8 दिया 24। इनको ऐड करो। देखो क्या समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करोगे क्या एक्स बार के लिए? आप बोलोगे सर इनको ऐड करो। 4 और 8 12 और 5 17 4 21 और 6 27 और 6 33। क्या गलत कर दिया क्या? 7 चौके 28, 8 दिए 24, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 6 27 और 6 33, 27 और 6 33। कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये आ गया दोस्तों 8। ठीक है, यहां पर गलती कर दी होगी जोड़ने में। 8 सॉरी ये 8 जोड़ लिया ना, 6 जोड़ना था। 6 और 6 12 और 4 16, 16 और 15 31, 31 और 28, 31 और 28 और 24, 8 और 12 और 1 13, इकाई अंक 3 आने मतलब 83 आएगा। ये नहीं आएगा, 83/16 इसका आंसर आएगा। अब देखो आपने इसको एफ एक्स करके इनका जोड़ लिया। अब नीचे क्या आएगा? आवर्ती। देखो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16। अब बताओ सेम नहीं आ गया क्या माध्य? बताओ सेम नहीं आ गया क्या माध्य? आप बोलो सर सेम आ गया। तो बहुत बड़े आंकड़ों को छोटा सवाल बनाने के लिए अपने ये फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है ना, बाकी बात सेम ही है दोनों की। अब इसके अंदर एक होगा वर्ग अंतराल जो बताया आपको, इसमें अपने क्या लेंगे? अंतराल का एवरेज निकालकर एक्स आई बना लेंगे, फिर एक्स आई और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो एफ एक्स बन जाएगा। जितने एफ एक्स आएंगे उनको ऐड कर लेंगे समेशन एफ एक्स ना। इसका देखो एफ एक्स का योग और नीचे समेशन एफ, तो ये आपका क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बात थी दोस्तों। अब अपने सवालों को करते हैं। सीधा इसका माध्य निकालना है, ऐड करो इसको। कितनी संख्याएं हैं? 2 और 7 9 और 8 17, 6 23 और 2 25, 2 8 6 8, 8 और 5 13 और 4 17 और 3 20 और 4 24। कितनी संख्याएं हैं बताओ? ये माध्य आएगा। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। डिवाइड करो, 5 चौके 20, 5 9 45, तो 49 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। अब दोस्तों इनका माध्य निकालना है। आप क्या करोगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना। 7 के स्क्वायर तक है। नीचे क्या करोगे? आप बोलोगे सर 7 ही पद है, 1 2 3 4, है ना। कितने हैं? 7। इनको ऐड करके अपने 7 का डिवाइड करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो 1 + 4 + 9 + इस प्रकार ऐड करेंगे इनको, है ना। लेकिन दोस्तों क्या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला नहीं याद क्या? n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई क्या होता है? 6 होता है। तो ये लगा दो ना यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी है? 7 है। देखो तो 7 × 8 और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। यहाँ से 7 से 7 कटेगा, लेकिन नीचे 6 भी तो है ना ये ऑप्शन इसका फॉर्मूले का। ये कितना आ गया? 4, ये 3, 3 से काटा 5, 5 चौके 20, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा? 20। ओके, कई बार आपको ऐसे दिया होगा 1 2 3, है ना, इस प्रकार बोल देगा 100 तक की संख्याओं का माध्य बताओ कितना आएगा। तो ये तो दोस्तों सिद्धि है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1 डिवाइड बाई 2 होता है इसका योग। अब माध्य निकालना है तो नीचे डिवाइड करना होता है। कितनी संख्या है? 1 से स्टार्ट करके तो n हो गया, 100 हो गया ना, इससे डिवाइड कर दो। तो यहां देखोगे तो 100 × 100 और 101 डिवाइड बाई 2 × ये 100 नीचे आ गया, ये दोनों गुना हो जाएंगे ना नीचे, ये कट गया, इसको डिवाइड कर दो 101/2, ये माध्य आ जाएगा। ठीक है, अब 16 18 15 17 p, ये आपको इसका माध्य दिया है। p की वैल्यू पूछिए इसकी। ओके, क्या करना है? बस 16 18 15 + 17 प्लस का p प्लस का 14 डिवाइड बाई कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। माध्य कितना दिया है? 17, तो बराबर रख दो माध्य। अब इनको जोड़ो,
ये कितना हो गया 34, 34 और 5 39, 49, 49 और 7 56, 56 66, 66 और 4 70, 80, 80 प्लस पी बराबर 17 छिके 102 हो गया। ये इधर गुणा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। पी की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, इसमें गलती है, इस सवाल को यहां से देख लो। कहता है कि 12 8 x 9 21 29 का माध्य 16 है, x की वैल्यू बताओ। तो 12 आप डायरेक्ट जोड़ो ना, लिखने की क्या जरूरत है। 12 और 8 20, 29, 29 और 21 कितना हो गया 50, 50 और 29 कितना हो गया 79 हो गया। क्या कितना हो गया दोस्तों 79। और प्लस क्या है x, डिवाइड किससे करोगे संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इक्वल टू माध्य कितने है 16। ओके 79 प्लस एक्स इक्वल टू 16 छिके 96, ये इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू 16 में से 9 गया 7 इकाई अंक आएगा। कौन सा है 7 इकाई अंक इसमें आ रहा है 17 आ जाएगा आंसर, बाकी घटा भी सकते हो। ठीक है कि नहीं है। ओके नेक्स्ट। अब दोस्तों ये टाइप आपको बता दिया। 5 कितनी बार आया 4 बार, 6 कितनी बार आया 8 बार, इस प्रकार है ये बताया हुआ है। 5 4 बार आया है, 6 कितनी बार आया है 8 बार। अब देखो अब 7 14 बार है, लिखोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, इसलिए इस सवाल को इसी सवाल को छोटा किया हुआ है। ठीक है ना, डिवाइड कर दिया, भी 5 इतनी बार आया है 4 बार लिख दिया। क्या निकालोगे एफ एक्स, 5 चौके 20, 6 आठे 48, 14 साती 98, 11 आठी 88, 9 तिया 27। अब क्या करोगे इनका योग करोगे। फॉर्मूला कौन सा लगोगे समेशन एफ एक्स, एक्स बार बराबर होता है एफ एक्स का योग बटे समेशन एफ आवर्तियों का योग। इनका योग करो 11 25, 25 36, 36 और 3 39, 39 बनेगा। ओके एफ की वैल्यू टोटल है ना। अब देखो एफ एक्स कितना आएगा, इनको ऐड करो 7 8 15, 24 और 7 31 हो गए ना, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 4 26 और 2 28, कितना हो गया 281। डिवाइड बाई कितना 39, डिवाइड बाई 39 आ गया। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को। थोड़ी सी कैलकुलेशन को देख लेना दोस्तों, गलत ना हो, ताकि अपना आंसर भी बिल्कुल सही आए। 5 चौके 20, 6 आठे 48, 14 साती 98, 11 आठे 88, 9 तिया 27। ठीक है 24 और 7 31, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 4 26 और 2 28, ये कितना हो गया 14, 28 और 8 ये 40 बनेगा ना, 40 बनेगा। तभी मैं सोचूं गलती कैसे हो रही है। अब देखो इसको डिवाइड करोगे आप 40 से दोस्तों, कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 40 से डिवाइड करोगे तो 40, 4 7 28, तो 7 बार जाएगा। देखो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, भाग तो अपने दे लेंगे, तो 7 पॉइंट समथिंग वाला ये ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों क्या हुआ, आपको ये सवाल पता है कि बस इनका मल्टीप्लाई करना है ना, जो मल्टीप्लाई होके आए उनको ऐड करना है, और इसमें इसकी टोटल आवर्ती का डिवाइड करना है। ओके अब इसके अंदर आपको क्या करेगा, वो कई बार बोलेगा देखो एफ नहीं दिया यहाँ पे, जी नहीं दिया, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला है आवर्ती टोटल कितनी है 25 है, ये इसने दे दिया क्वेश्चन में, ये रहा कुल आवर्ती 25 है। x का अंक गणितीय माध्य भी दे रखा है 2, इसका मतलब x बार की वैल्यू दे रखी है 2। क्या बात समझ आई क्या। अब आप क्या करोगे एफ एक्स निकालो, यहां से 0 हो गया, ये 1 इंटू एफ एफ हो गया, 2 निम 18, ये 3g हो गया, 4 चौके 16 हो गया। अब एफ एक्स को योग करो 0 प्लस एफ प्लस 18 प्लस का 3g प्लस का 16 अपॉन कितनी आएगा समेशन एफ एक्स तो आ गया, नीचे क्या आएगा आवर्ती कितनी है 25, ये एक्स बार होगा, एक्स बार माध्य तो दिया हुआ है 25, इनको ऐड करो 34 प्लस का 3g प्लस का एफ अपॉन 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एफ प्लस 3g प्लस 34 इक्वल टू कितना आ गया 50। एफ प्लस 3g की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 34 माइनस होगा इधर जाके 16। एक इक्वेशन ये आ गई। एक इक्वेशन आप यहां से देख सकते हो, जैसे आवर्तियों का योग करो सारों का, 4 और 9 13, 13 और 4 17,
17 प्लस एफ प्लस जी बराबर टोटल कितनी है 25। तो एफ प्लस जी बराबर कितनी बचेगी 8, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब एफ प्लस 3 जी कितनी है दोस्तों 16 और एफ प्लस जी कितनी है दोस्तों 8। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है एफ की। आप एफ को बराबर मत करो, जी को बराबर करके काट दो। क्यों, एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको बराबर मत करो, जिसको नहीं चाहिए उसको काट दो। इसको बराबर करो, 3 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो, तो ये 3 से गुणा कर दिया। यहां से इसको काटोगे तो क्या बचेगा माइनस का 2f बचेगा, बराबर में माइनस का 8। यहां से काटोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव का 4 आ जाएगी। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर कितना आ गया f 4। बस कुछ नहीं, जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो आपको लगाना ही है। ओके, यहां से आपको वैल्यू निकल जाएगी, वो पुट करनी है। नेक्स्ट, इसमें x निकालना है दोस्तों, क्या करोगे वही चीज करनी है आपको। आपको माध्य दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है। आप इसको माध्य से तुलना भी कर सकते हो दोस्तों। कैसे, आपको माध्य 25 दिया है तो आप इसको डेविएशन मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे, या तो इनको गुणा करो, पहला तरीका तो fx निकालो, है ना। इनका गुणा करो, 19 13 fx आएगा, 21 इंटू 15 आएगा, 23 इंटू 16, 25 इंटू 18, 16 इंटू x 16x, 29 इंटू 15, 31 इंटू 13। यहाँ पर आपने इनको जो गुणा करके आया उसका यहाँ पे टोटल करोगे, है ना। टोटल किस क्या लिखते हो उसको समेशन fx। नीचे क्या आएगा समेशन f। समेशन f का मतलब इसका योग कर लो, इसको जोड़ लो, जो आए इसके नीचे रख देना। आपका माध्य कितना है 25। इससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल लोगे क्या, बोलो। अब तो कर लोगे ना। एक सवाल इससे पहले वाला जो इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करवा दिया। अब आप इनको कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। कितना आएगा 19 13 में 117, 11 13 एकम 13 और 11, 13 और 11 कितने होंगे 24, 15 एकम 15 और 15 दूना 30 और 1 31, 16 तिये 48, 4 16 दूना 32 और 4 36, 18 कितना बनेगा 5 नहीं 45 450, ये 16x हो जाएगा। ये 29 15 दूना 30, 15 नहीं में 135, तो ये हो जाएगा 435 435। ये कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 3 40 और 1 40। इनको जोड़ना है दोस्तों। अब जोड़ लोगे 247 प्लस 315 प्लस 368 प्लस 450 प्लस का 16x प्लस का 435 प्लस का 403 डिवाइड कितना आएगा समेशन f कितनी, इनको जोड़ो 13 और 15 28, 34 44 52 62 68 78 73 83 93 96 106 106 आएगा। ठीक है, बराबर में 25 दिया हुआ है। अब इनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, अब दोस्तों अभी तक तीसरा टाइप आ गया अपना, आ गया ना। कैसे करते हैं आपको बताया हुआ है। क्या करोगे आप, जो अंतराल आया इनका एवरेज लो, कितना आएगा 44 और 40 को ऐड किया, इनको ऐड किया, एवरेज निकाल दो, तो कितना हो गया 84। तो इसका कितना आ गया 42। इसका मतलब एक्स आई आप यही बना दो, यही खाना बना दो, एक्स आई बन जाएगा 42 आ गया। अब कितना गैप है इसमें 4 का, तो 4 4 ऐड करते था, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 50 और 4 54, 54 और 4 58, 58 और 4 62। बस अब वही तरीका, इनको मल्टीप्लाई करो, 42 5 210, 46 को 6 से करो, 6 6 36, 3 6 चौके 24 और 3 27, ये 250, ये 9 चौके 36, 3 9 5 45 और 3 48, 3 8 24, तो 3 5 15 और 2 17, 62 दूना 124। बस ये क्या निकल गया fx। अब इनको ऐड करके वही बात 210, 276, 250, 486 प्लस 174 प्लस 124। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, टोटल इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11 16 9 16 और 9 25, 25 28 30, टोटल आ गए 30, 30 से डिवाइड करो इसको, ये आपका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा दोस्तों। कर लोगे क्या,
4 और 4 8, 14, 20, कितना आ गया 0, 2, 4, 7, 11, 19, 24, 31 और 1 32, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 1520 आ गया। नीचे 30, 0 से 0, 3 5 15, फिर 0 लगेगा, पॉइंट 3 6 18, 3 6 18, 50.66 आपका आंसर आ जाएगा। लगभग इसके आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार आपको करना है। ये दोस्तों सेम सवाल है, कर लोगे ना। इसका XI निकालना है कि कैसे निकालोगे, इनका एवरेज लो 10 और 0 को ऐड करोगे 10 से, तो 10/2 कितना आ गया एवरेज 5। कितना गैप है 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का गैप है, इसमें 10 ऐड करते जाओ, 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 10 55। बस अब ये XI FI बन गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा FX आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा FX आ जाएगा। फिर इनको ऐड करना है तो समेशन FX हो जाएगा यहाँ पे टोटल। फिर माध्य निकालना है तो समेशन FX डिवाइड बाई में समेशन F, बस इनको योग करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपकी माध्य की क्लास थी, इसमें मैंने तीनों टाइप के सवाल आपको करवा दिए। सिंपल फॉर्म वाले 2 3 4 इस प्रकार 5 कोई भी चीज हो, है ना। दूसरा X और F में दिया होगा, F दिया होगा तो आप FX निकालोगे। तीसरा वर्ग अंतराल दिया होगा आपको, है ना, इसके अंदर 0 से मान लो 5 दे दिया, 5 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, इस प्रकार। और F दिया होगा तो आपको XI निकालना होगा यहाँ पे, फिर इनका गुणा करके सेम यही सवाल बन जाता है। तो इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब अपने मीडियन पे चलते हैं दोस्तों। मीडियन का बेसिक, मीडियन होती क्या है, मीडियन का मतलब होता है मिडल टर्म। मीडियन का मतलब है मिडल टर्म कौन सी है, मध्य, मध्य की कोई भी, है ना। जैसे अपने प्रार्थना करते थे, छोटी कक्षा में होते थे, तो अपनी लाइन लगती थी, मान लो एक लाइन के अंदर 20 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं, है ना। इसका मतलब आप पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार चलते चलते जो अपने जाते, तो लास्ट मान लो ये 21वां बच्चा है और ये फर्स्ट बच्चा है पहला, तो बीच में होगा वो कौन सा होगा, अपने कद वाइज करते थे ना, अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो बीच के अंदर मान लो कोई बच्चा यहाँ पर बैठा है ना, तो ये बीच वाला, तो आपको ये चीज पूछे कि मिडिल में कौन सी चीज आएगी। ओके, अब आपको हाइट के अकॉर्डिंग पूछे कि सबसे मतलब जो बीच में ऐसा बंदा बताओ, 3 व्यक्ति, एक की हाइट 2 सेंटीमीटर है, एक की हाइट 3 है, एक की हाइट 4 है, 3 व्यक्ति है, तो बीच में किसकी है, मतलब एक से ज्यादा एक से कम होगी, होगी कि नहीं होगी। एक की 2 है, इनको क्या करोगे आप आरोही क्रम में लिखोगे। तो आप देखो, एक इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो बीच में कौन आ गया, 3 वाला आ गया। देखो 3 की इससे तो ज्यादा है, इससे कम है, मिडिल आ गया ना। ये चीज आपको बतानी है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होंगे, वही 3 चीजें होंगी, सीधे आंकड़े दिए होंगे आपको, पहले तरीके के सवाल। दूसरे के अंदर X और F के अंदर सवाल दिया होगा इस प्रकार। तीसरा वर्ग अंतराल दिया होगा, जहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यिका निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसके अंदर पॉइंट ये ध्यान रखना, कोई भी आंकड़ा हो सबसे पहले आपको आरोही क्रम चेक कर लेना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है आंकड़ों को। चाहे आपके आंकड़े सीधे हो, नॉर्मल आंकड़े हो, जैसे 2 5 4 7 6 9 ना, इस प्रकार के हो, पहला सवाल बनेगा। दूसरा आपको ये दिया हो X और F का, ठीक है ना, जैसे 5 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया ना, इस प्रकार इनकी एफिशिएंसी दे देगा 1 2 3 2। अब देखो इसमें आपको X को देखना है, क्या ये आरोही क्रम में है, क्या नहीं है तो लगाओ। जैसे इसमें आरोही क्रम में लगाओ तो कितना आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा 2, फिर कौन आएगा दोस्तों, फिर आएगा 4, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 6, फिर 7, फिर 9, ये आरोही क्रम में लग गया। ओके, इसी प्रकार इसमें देखो 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, ये आरोही क्रम में नहीं है, इसको आपको वापस बनाना पड़ेगा ऐसे। पहले सबसे छोटा कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर 4, फिर 5, 2 के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 1। अब ये आरोही क्रम में है। अब अपने इसको सवाल को सोल्व करेंगे कि कौन सा अपना आंसर होगा, ठीक है ना।
अभी तक मैं दोस्तों आपको टाइप बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे और क्या गलती कर होती है जो अपने को नहीं करनी। क्वेश्चन करवाता हूं इसके आगे, देखो। अब अपने चलते हैं सवालों पर। अब इसको आपके पास सीधे आंकड़े आगे दोस्तों, माध्यिका निकालनी है। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आप बोलोगे सर हम आरोही क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 1। देखो 1 2 बार आया तो 2 बार लिख दिया। 0 1 बार आया 1 बार लिख दिया। 3 2 बार आया 2 बार लिख दिया। फिर 4 देखो 3 बार आया है तो 4 4 4 आ गया। 4 से बड़ा कौन आएगा, 7, 1 बार ही आया है, ये रहा। 8 कितनी बार आया, 1 बार आया है ना। अब देखो क्या करना, पहला स्टेप आपने किया दोस्तों आरोही क्रम वाला, आरोही क्रम में लिखना होता है। दूसरा स्टेप इसके अंदर क्या करोगे, आपको देखना है कि आपके पद सम संख्या में है या किस में है, विषम संख्या में है। मतलब इवन नंबर में है या ओड नंबर में है, इवन है या ओड है। क्या ट्रम्स, कितनी ट्रम है, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो इसके अंदर सम संख्या में पद आए हैं आपके पास 10। आप क्या करो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपके पास 4 संख्याएं 1 2 3 4, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो आपको पूछे कि बताओ बीच में कौन सा व्यक्ति है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है ना। आप बोलो सर ये दोनों बराबर से काट दिए एक एक, है ना। इसके बीच में ये भी काट दी तो बीच में तो कोई बचा ही नहीं बचा ना। लेकिन यही ऐसे लिखा होता ए बी सी डी ई, कितने हैं 1 2 3 4 5, ये कितने थे 4, ये कितने हैं 5 है। अब आप काटोगे, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, इसका मतलब बीच में अकेला बच गया कौन, सी। तो ये मीडियन हो जाएगी जो बीच में बच गया आरोही क्रम में लिखने के बाद, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, मीडियन। अब आप बोलोगे सर सम संख्या में फिर मीडियन तो आएगी नहीं, कट जाएगा। दोस्तों इनको काटो ही मत, बीच वालों को आप क्या करो, बीच वालों को आप मत काटो, बीच वालों का क्या निकाल दो, दोनों को मिला के एवरेज निकाल दो। ये कहेगा मेरा आएगा बीच में, ये कहेगा मेरा आएगा। आप बोलोगे चल छोड़ो यार, दोनों को ही ले लेते हैं, दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो b प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगी आपकी, मीडियन हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 4 सही टोटल पद, 4 में आपने 2 का भाग दिया, कितना आया 2। इसका मतलब सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड। बात समझ में आई क्या। इसके अंदर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 में आप एक ऐड कर दो, क्योंकि 5 में 2 का भाग देंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, है ना। पॉइंट में नहीं लेके जाना, डेसिमल में, इसलिए इसमें एक ऐड कर दो। तो 5 और 1 6/2 करोगे, कितना आ गया 3। 3 आंसर नहीं होगा, थर्ड टर्म आंसर होगी। देखो 1 2 3, तीसरी टर्म आंसर हो गया। बात समझ में आई क्या सभी को। अब अपने सवाल देखो, कितनी टर्म है 10, सम संख्या में है, इसका मतलब 10/2 करो, पूरा पूरा भाग जाएगा 5। इसका मतलब 5वीं टर्म एंड छठी टर्म का एवरेज होगा। क्या होगा, 5वीं और छठी का क्या होगा, एवरेज होगा। पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं और छठी, इसका मतलब 3 और 4 का एवरेज। तो 3 + 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 3.5। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, मीडियन आ जाएगी। कहाँ है, ये रहा। ठीक है कि नहीं है। आप दोस्तों 2 सेकंड में ही आंसर कर दोगे। एक बार मैंने आपको समझाया है, सम विषम वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखो दोस्तों, ये सवाल में आपको सबसे पहले माध्यिका निकालनी हो। माध्यिका को ऐसे याद रखो, माध्यिका का नाम आते ही मिडल टर्म। क्या निकालनी है, मिडल टर्म। मिडल टर्म कहां से पता करोगे, आप बोलो सबसे पहले सर हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, है ना। आरोही क्रम में लिखा हुआ दे रखा है अब की बार। अब पद गिनने आपको कि कौन सा पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप बोलोगे सर 11, इसका मतलब विषम संख्या में पद है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो एक ऐड करके 2 का भाग दे दो, पूरा पूरा आएगा। कितना आएगा 6। इसका मतलब 6 आंसर नहीं होगा, 6 टर्म आंसर होगी। इसका मतलब क्या है, शुरू से छठा आंसर होगा। कौन सा है छठा, 1 2 3 4 5 6, तो छठा पद क्या है, 6 टर्म 8। तो आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 8। क्या बात समझ आई क्या सभी को। नेक्स्ट, अब देखो आंकड़े दिए हुए आपको, इसके अंदर माध्यिका आपको दे रखी है। आपको तो इसमें ये पूछा है x की वैल्यू। दोस्तों
इस प्रकार का सवाल आएगा ना, उसमें आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके देगा। देखो इसने लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, 29 32 इस प्रकार दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों आपको क्या गिनने हैं, आरोही क्रम के पहला काम है आपको आरोही क्रम चेक करना। ओके, दूसरा काम क्या है, टर्म्स काउंट करना या कितने पद है वो देखना आपको। इसमें क्या लगेगा, सम या विषम का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, देखना है ना। विषम है तो +1 करके 2 का भाग देना है, जिसे n पद आ गए। सम है तो n/2 कर दो, ये टर्म होगी आपकी, है ना, ये आंसर होगा। एंड n प्लस n/2 +1 हो जाएगी। ये तो अपने को फॉर्मूले में इसका थोड़ा सा ऐसा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट करेंगे तो आपको टेंशन ही नहीं होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 पद है तो कौन सा पद होगा, आप बोलोगे सर सम संख्या वाला लगेगा, तो 10/2 का मतलब है पांचवी और छठी टर्म। देखो n/2 +1, n/2 का मतलब 5 आएगा और एक जोड़ना है तो छठी, क्योंकि बीच में 2 टर्म बचती है ना, तो दोनों का एवरेज लेना है। ओके, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवी टर्म एक तो है x प्लस एक है छठी टर्म x +3, इनका एवरेज मतलब 2 का डिवाइड करोगे, बराबर कितनी आएगी माध्यिका, 61.5 आ जाएगी। अब यहां से 2x प्लस का 3 इक्वल टू 122 और 123 हो गया, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। नेक्स्ट, इसकी माध्यिका दे रखी है दोस्तों, माध्यिका दे कहां रखी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाना है, फिर आपको देखना है दूसरा पद कितने हैं, सम है या विषम है। सम के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, विषम के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, इतने में आंसर आ जाएगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो सम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। इसका मतलब 14/2, एक तो आएगी 7th टर्म, एक आएगी 8th टर्म, इन दोनों का एवरेज होगा, वही क्या होगी आपकी माध्यिका हो जाएगी। अब पहले सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाना, फिर आपको इसका आंसर देखना है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना दोस्तों, देखते हैं आपको चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई। इसको करो। देखो निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी, ठीक है, बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया, अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी। दोस्तों इसमें देखो 29 की जगह 17 लिख दिया, तो आप यहां से 17 काट के 29 कर दो। अब क्या करोगे, वही सवाल बन गया, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो, है ना। दूसरा इसको सम विषम देखो, तो सबसे पहले कौन आएगी, छोटी संख्या 12, फिर कौन आएगी, 12 के बाद में 23 आएगी क्या, फिर 23 आ गई, फिर 23 के बाद में 25 आएगी, फिर 25 के बाद में 28 आएगी, 28 के बाद में 32 आएगी, 32 के बाद में 43 आएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो कौन सा टर्म रह गया, 28 आ गया, 25 आ गया, 43 भी आ गया। ओके, 12 और 29 रह गया ना, 29, तो 7 टर्म होगी, तो 7 का मतलब 7 + 1/2, इसका मतलब चौथी टर्म आंसर होगा। 1 2 3 4, चौथी कितनी है, 28, तो आंसर हो जाएगा आपका 28। नेक्स्ट, अब दोस्तों अभी तक के सारे सवाल आपको सीधे सीधे थे, है ना। अब आपको इस प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों में दे दिए, तो अब इसमें से अपनी माध्यिका निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब आपको वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालनी हो तो क्या करोगे दोस्तों, तो एक पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है आपको, क्या, जब आपको माध्यिका पूछे और इस प्रकार के आंकड़े दिए हो, है ना, ये आंकड़ा दिया हो और इसके बाद एक वर्ग अंतराल वाला आएगा, उसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। x और f लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक की एफिशिएंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, फिर 10 11 16, 10 11 16 20 25 15 9 और 6। अब दोस्तों इस प्रकार के जो आंकड़े होंगे उसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, संचयी बारंबारता, CF बोलते हैं इसको। ओके, क्या निकालनी होगी, संचयी बारंबारता।
और एक बात याद रख लेना, संचयी बारंबारता ओनली माध्यिका के लिए ही निकालनी पड़ती है। किसके लिए? संचयी बारंबारता ओनली माध्यिका निकालते हैं तभी काम आती है संचयी बारंबारता। ठीक है, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं सब में देख लेना, कहीं काम नहीं आती। ओनली जब माध्यिका निकालते हैं इस कारण ही काम आती है। सबसे पहले दोस्तों माध्य आप संचयी बारंबारता निकालने लग जाओ, उससे पहले आपको x को देखना है, क्या ये आरोही क्रम में है क्या। देखो एक के बाद बड़ा b 2 आया, फिर 3 4 इस प्रकार, ऐसे तो नहीं है पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, यहाँ पर फिर 4 आ गया, है ना। आगे पीछे ना हो, आरोही क्रम में देखो बढ़ते क्रम में है, देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन वाइज है। ठीक है, अब 8 इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, इसे कम्यूटिव ये निकालनी है संचयी बारंबारता, तो इससे निकलेगी f से। ये कितनी वैल्यू है? 8, 8 का 8 आ गया, 8 और 10 18, 18 और 11 29, 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 25 90, 90 और 15 105, 105 और 9 114, 114 और 6 120। देखो इसका टोटल f का टोटल करोगे ना, समेशन f, ये भी 120 आएगा, ये दोनों पार्ट बराबर आते हैं। इसको अपने n लिखते हैं जो लास्ट में आता है। आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। n का मतलब 120 डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आया? 60। आपको देखना है ये 60 किस में आएगा। देखो 45 तक का तो इसमें आ गया, देखो 45 तक है ना, इसका मतलब ये 8 तक, ये 18 तक आ गया, ये 29 तक आ गया, 29 के बाद 30 31 32 45 तक ये आएगा, फिर 45 तक यहाँ तक आ गया, उसके बाद 46 47 ये 64 65 तक यहाँ तक आएगा। तो अपना तो 60 है, तो 45 के बाद 40 47 से लेके 65 तक आना है, तो 60 कहाँ आएगा? यहीं कहीं बीच में आएगा। तो किस में आएगा? आप बोलो सर 65 वाले में आएगा, इस खाने में, है ना। इसका मतलब जो n/2 आए 60, आपको याद रखना है 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी होगी? 65, है ना। 60 से ऊपर जस्ट 60 यही है नजदीक, वैसे तो ये भी है लेकिन 60 के नजदीक देखो थोड़ी सी बड़ी 65। इसके संगत देखो, इसके आगे सीधे में चले जाओ ऐसे आगे, इसका मतलब ये 5 है ना x ग्रुप का, ये आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट सेम सवाल इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में। आपको ये x और f बनाना पड़ेगा वापिस। देखो सबसे छोटा कौन है इसमें? 4, फिर 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो। देखो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा दोस्तों आपको। 5 की कितनी है? 4, 6 की कितनी है? 5, 7 की कितनी है? 4, 8 की कितनी है? 6, 9 की कितनी है? 9, और 10 की कितनी है दोस्तों? 8। अब देखो आरोही क्रम में लिख लिया। अब आप इसके अंदर जो भी तरीका है लगा दो। क्या लगाओगे? आप बोलो सर माध्यिका निकालनी है तो CF संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। किससे निकलती है? F फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी से निकलती है ये। 6 आ गया, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 9 34, 34 और 8 42, ये टोटल भी कितना आएगा? 42। अब आपको ये n की वैल्यू है 42, n/2 निकालो। 42 बटे कितना आया? 2, कितना आ गया? 21। अब 21 कौन से खाने में आएगा बताओ? ये तो 15 तक है, ये 19 तक है, ये 25 तक है, इसका मतलब इसने बोला 25 तक है, तो शुरू से 25 तक, इसका मतलब यहाँ पर 24 23 22 21 20 19 18 सारे आए होंगे, है ना। 21 भी तो यही आया होगा 25 वाले में, है ना। इसने बोला है 25 तक के सारे आ गए। आपको बोल दिया, जैसे मान लो आपको बोला कि 0 से मान लो 0 एक ग्रुप वाले, देखो एक साल वाले बच्चे हैं 4, 2 साल वाले बच्चे हैं 5, है ना, 3 साल वाले बच्चे हैं 4, और 4 साल वाले बच्चे हैं 6। आपको बोल दिया CF निकालने का मतलब हो गया 4 आए, 1 साल तक के बच्चे कितने हैं? 4, फिर 4 और 5 9, तो 2 साल तक के बच्चे कितने आ गए? 9। इसका मतलब 2 साल तक का मतलब हो गया 1 साल वाले भी आगे, 2 साल वाले भी आगे, इसमें दोनों आगे, मतलब 2 साल तक के बच्चे कितने हैं? 9, 9 और 4 13। इसका मतलब 3 साल तक के बच्चे कितने हैं? 13।
इसमें 1 साल वाले भी है, 2 साल वाले भी है, 3 साल वाले भी है। फिर 13 और 6 19, इसका मतलब 4 साल तक के बच्चे कितने आ गए 19। उसमें 19 में कौन कौन है, 1 साल वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले भी है ना। ये चीज है आपको। तो 21 वाले किस में आएंगे, देखो मतलब 15 तक है तो आगे आपके 6 साल वाले, है ना। 7 साल वाले, 7 साल तक कितने आगे 19 बचे। अब 25 तक के, तो इसके अंदर 21 साल वाले इसके अंदर आएगा 25 वाले में 8 साल तक, है ना। तो इसके अंदर आ गया ये। इसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू कितनी है 8, तो आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बस आपको ny2 निकालना है। 21 आया, 21 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है आपको। संचयी बारंबारता, या इसको शॉर्ट में लिख लो दोस्तों CF, कितना है 25। इसके संगत देखो आगे इस डब्बे को देख लो, इस डिब्बे में ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये x की वैल्यू होगी, वही आपकी क्या होगी माध्यिका होगी, मिडिल टर्म आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों आपको एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको आसानी से मैं करवा देता हूं याद। देखो माध्यिका निकाल लियो जब वर्ग वाले की वर्ग अंतराल दिया होगा तब निकाल लगाना पड़ेगा। ये L प्लस ny2 माइनस का CF डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड और इनटू में क्या आएगा वर्ग अंतराल, डिवाइड आएगा फ्रीक्वेंसी। L क्या होता है लोअर लिमिट, क्या होता है दोस्तों लोअर लिमिट। ny2 आपने निकाला है क्योंकि टोटल आप इसको फ्रीक्वेंसी निकालोगे CF निकालोगे, तो ny2 किए ना अभी। CF बताता हूं, ये फ्रीक्वेंसी ये भी बताता हूं। अंतराल ये देखो इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। अंतराल कितना है, गैप कितना है, कैसे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो इनमें आपको देखना ये गैप 10 का है, तो h की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। अब सवाल पे चलो, इसमें देखो सबसे पहले मेरे को बताओ 65 85, ये पहले वाली होती है लोअर लिमिट, दूसरे वाली अपर लिमिट, पहले वाली लोअर, दूसरे वाली अपर, पहले वाली लोअर, दूसरे वाली अपर। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब L की वैल्यू अपने निकालेंगे जो अपने डिसाइड करेंगे संचयी बारंबारता वाला, जो इसके अंदर अपने निकालेंगे। कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इसमें से क्या निकालना है दोस्तों, देखो आपको यहां से CF निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। देखो n आ गया ना टोटल, ये लास्ट वाला। इसका ny2 करो, 68 का आधा करोगे कितना आएगा 34। इसका मतलब ये 34 किस में आएगा संचयी बारंबारता में। आप बोलोगे सर ये तो 22 तक है, ये 42 तक, इसने बोला है ना, इसका मतलब है 42 तक। इसका मतलब 42 तक में 34 भी तो आ गया, बीच में आएगा कहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता वाला बॉक्स हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर जो भी चीजें अपने निकालेंगी इस बॉक्स से निकालेंगे ना। अब ये तो होगी आपकी f फ्रीक्वेंसी, देखो 20, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20 है। लोअर लिमिट किसकी देखनी है, जो आपने वर्क डिसाइड की है 125 और 45, 145 में से लोअर लिमिट कौन सी होगी 125 हो जाएगी। इसका मतलब L की वैल्यू 125, F की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, और क्या रह गया CF। अब देखो CF दोस्तों जो आपने डिसाइड किया है वो नहीं आएगा, इससे जस्ट पहली वाली होगी वो आपकी CF होगी, कितनी आ जाएगी 22 आ गई। H बताओ कितना आएगा, इनका डिफरेंस देखो गैप कितना है 20 का, तो ये 20 आ गया। क्या बात समझ में आई कि सभी को, बस इतनी ही तो चीज थी ये। अब आपको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन बराबर है L की वैल्यू L प्लस ny2 माइनस का CF डिवाइड बाई F इंटू में कितना H। L की वैल्यू कितनी है 125 प्लस ny2 कितने हैं दोस्तों, या तो यहां से लिख लो 68/2, नहीं तो डायरेक्ट आपका आंसर आया हुआ है 34, माइनस क्या करना है CF कितनी है 22, नीचे क्या आएगा F कितना है 20, इंटू में इसकी वैल्यू भी 20, इससे ये कट गया 34 में से ये 12 बच गया, तो 125 और 12 कितने हो गए 137, तो आपकी माध्यिका कितनी आ गई 137। ओके, तो ये दोस्तों इसके अंदर प्रोसेस लगानी होती है, सारी चीजें आपको आराम से नोट कर लेनी है। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके अंदर और बता देता हूं ताकि आपको चीजें कंफ्यूजन ना लगे। देखो ये आपका 42 था,
आपने इसकी निकाली n/2, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 42 वाली। आपकी इससे जस्ट पहले वाली क्या हो जाएगी, CF, है ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, F। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल कौन सा लोगे, 125 से 45। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू 125। इसमें से सारी वैल्यू अपने पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सवाल है दोस्तों, सेम सवाल है, माध्यिका निकालनी है। अपने माध्यिका के लिए फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपको वर्ग अंतराल वाला सवाल आएगा, ठीक है ना। अब यहां से डायरेक्ट कर सकते हो क्या, बोलो। यहां से आपको CF निकालनी है, कैसे करोगे, 42 और 30 72, 72 और 50 कितना हो जाएगा, 122, 122 और 22 कितने हो गए, 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157। अब लास्ट वाला ये n बराबर कितना आ गया, 157 आ गया। आपको तो n/2 चाहिए, तो 157/2 निकालो, कितना आएगा, 78.5। इसका मतलब 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी आएगी, बताओ। ये तो 72 तक है ना, 72 के आगे 73 से लेके 122 तक कौन से में आएगा, इसमें आएगा, है ना। देखो 78 पॉइंट इससे बड़ी, तो यही है। इसका मतलब ये वर्ग हो गया आपका डिसाइड करने वाला, हो गया कि नहीं हो गया। आपकी माध्यिका कौन, CF कौन सी होगी, आप बोलोगे सर जो आपने वर्ग डिसाइड किया इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, CF होगी। इसका मतलब CF की वैल्यू 72 होगी। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, देखो लोअर लिमिट 16 प्लस n/2 कितना आया, 78.5। मैंने हल करके लिख दिया दोस्तों, देखो इसको, माइनस क्या आएगा, CF कितनी है, 72, डिवाइड बाई F की वैल्यू कितनी है, बताओ। F की वैल्यू ये रही, फ्रीक्वेंसी इस वर्ग में कितनी है, 50, ये 50 आ गई। इनटू में क्या आता है, गैप, कितना गैप है, 8 का, ये 8 आ गया। तो 16 प्लस ये कितना आ गया, 6.5, इनटू में क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट कितना आ गया, 5, इंटू में 8, डिवाइड बाई 50। ये पॉइंट यहां से हटा दो, 0 आ गया नीचे, 5 से 100 बार गया और 5 से 13, 13 8 104। तो 16 प्लस 104/100 बनेगा। इसको यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1.04 आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो तो 17.04 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये दो सवाल आपको कम से कम 4 बार करने हैं, है ना। इसके बाद अगर इसमें से आपको सवाल ना आए तो मैं आपके पास है, आपको जो कुछ कर लेना। अगर आपने 4 बार प्रैक्टिस कर ली तो ये सवाल आपको रटा जाएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों अपनी माध्यिका कंप्लीट होगी, आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से, मीन माध्य और दूसरा माध्यिका। क्या कर लिए, दूसरा माध्यिका मतलब मीडियन। क्या बात समझ आ गई क्या। इनमें आपको 3 तरीके के सवाल बनते हैं, वो 3 तरीके इसमें करवा दिए। इसमें भी 3 तरीके के सवाल बनते हैं, तीनों इसमें करवा दिए। इसमें पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तो सिंपल ही था, है ना। इसमें तो डायरेक्ट देखना था आपको, आरोही क्रम में लिख के कितने पद है। दूसरे में क्या करना था बताओ, आरोही क्रम में लिखना था, फिर आपको संचयी बारंबारता बढ़ानी थी, और इस संचयी बारंबारता का लास्ट में टोटल आया था n, उसको n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी थी। इसमें CF भी बनानी थी, इसमें फॉर्मूला भी पुट करना था, कौन सा, मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस का CF डिवाइड बाई F, और गुणा में क्या आएगा, अंतराल आएगा H। ये 3 तरीके से आप इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अपने दोस्तों मोड या बहुलक पर। मोड या बहुलक क्या होता है, बहुलक, बहु का मतलब बहुत बार, है ना। इसका मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक, मोड बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं दोस्तों, मोड बोलते हैं उसको, बहुलक। जैसे कोई भी अपने क्लास में बच्चे पढ़ते थे अपनी छोटी कक्षा में, कई बार क्या होता था कि एक ही टीचर की दिन में 4 क्लास ले लेता था, अपनी ले लेता था ना। कोई दूसरा टीचर नहीं आता था तो वो आ जाता, मैथ वाला जरूर आ जाता था, ये तो आपने देखा होगा, और आपने गालियां भी निकाली होगी ना कि ये मैथ वाला भाग के आ जाता है। बात समझ आई क्या। तो आपने देखा कि मान लो मैथ का टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है, ओके, एक साइंस का टीचर है, एक सोशोलॉजी का टीचर है, सोशल साइंस का मान लो जो भी है ना,
एक मान लो और कुछ भी कोई सब्जेक्ट मान लो, कौन सा बच गया, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, चलो 4 ही मान लो। इसमें क्या हुआ, ये आज आया नहीं, एब्सेंट है, 0 बार आया है क्लास में। ये भी नहीं आया तो 0 बार आया है ना। ये मान लो आया है तो इसने तो एक ही पीरियड लिया है, बाकी 1 2 3 4 मान लो 4 पीरियड की क्लास थी, इनके 2 पीरियड है इसने ले लिए। इसका मतलब इसने खुद वाला तो एक पीरियड लिया ही है, इनके वाले 2 पीरियड और लगा दी इसने, 2 क्लासेज, तो कितनी लगा दी, 3। इसका मतलब इसकी आवर्ती कितनी होगी क्लास में आने की, 3 होगी। इनकी कितनी है, आए नहीं तो 0, इसकी भी 0। ये क्लास में एक बार आया, अपना अपना पीरियड लेके चला गया। बात समझ आई क्या। इसका मतलब है बहुलक का मतलब कितनी बार आया, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, कितनी बार है। ओके, देखो अब अपने सवालों से समझेंगे। सबसे पहले देखो 110 है, इसमें 110 कहाँ है, नहीं आया, एक ही बार आया 110। 80 कितनी बार आया, 80 एक बार यहाँ आया, और इसके बाद 80 2 और एक 3। 80 कितनी बार आया दोस्तों, 3 बार आया। 110 कितनी बार आया, एक बार आया। 70 कितनी बार आया, 17 आया 2 बार। ठीक है। 90 देखो, एक और एक 2 बार आया 90, तो 90 आया 2 बार। 120 एक ही बार आया है। ओके, बस आगे सारे 60 कितनी बार आया दोस्तों, एक बार ही आया ना, 60 एक ही बार आया है। अब आपने देखा सबसे ज्यादा बार कौन आया, 80 आया। इसका मतलब है 3 बार आया सबसे ज्यादा बार, तो इसकी मोड या बहुलक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है। अगर आपको सीधा दिए, इसमें आपको देखना पड़ता है, ये अवर्गीकृत आंकड़े है, वही 3 प्रकार के आंकड़े दोस्तों बताए थे ना, सीधे आंकड़े दिए हो इस प्रकार, एक एक्स और एफ इस प्रकार दे देगा, फिर वर्ग अंतराल वाले फॉर्म में दे देगा। तो तीनों प्रकार की चीजें अपने को हर एक सेक्शन में पढ़नी पड़ेगी। दोनों में पढ़ के आए हो ना, किसमें, माध्य में आपने तीनों पढ़ा, फिर उसके बाद माध्यिका में भी तीनों प्रकार की पढ़ी, अब बहुलक पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तीनों प्रकार के पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसमें आपको छांटने दोस्तों, सबसे ज्यादा बार सबसे पहले 100 है, तो 100 को यहां लिख लो, चेक करो कितनी बार है 100, जो चेक कर रहे हो उसको काट दिया करो, एक बार आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसका मतलब ये कितनी बार आया, 3 बार। फिर 120 आया, ठीक है, 120 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 120 4 बार। फिर 110 आया, कितनी बार है, 110 एक और एक 2 बार हो गया, 2 बार आया। फिर 90 आया, तो 90 एक बार आ गया, 90 2 बार हो गया। फिर 140 आया, 140 एक बार, 2 बार, 2 बार आ गया। फिर 130 बचा, 130 एक ही बार आया है। अब देखो सबसे ज्यादा कौन आया है, आप लोग सर 4 बार आया है ये, इसका मतलब आपका जो मोड होगा या बहुलक होगा वो कौन होगा, 120 होगा, क्योंकि 120 कितनी बार आया है, 4 बार आया है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार। आपको बताया था जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या होगा, बहुलक होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो -3 कितनी बार आया है, -3 एक बार ही आया है। 4 कितनी बार आया है, 2 बार। -2 एक ही बार आया है। -5 एक ही बार, एक बार, 7 एक बार, 10 एक बार, 5 एक बार। तो 4 देखो यहाँ पे 2 बार आया है, इसका मतलब 4 की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो एक कितनी बार आया है, एक ही बार है। 1/2 1/2 और 1/2, 1/2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ये 3/4 एक ही बार आया, छोड़ दो, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा ये है। 1/4 दो ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 1/3 एक ही बार आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। आपका माध्य सॉरी बहुलक कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। क्या कहते हैं दोस्तों, मॉडल क्लास कहते हैं। ये आपकी लैंग्वेज में सवाल है, आ सकता है। ओके ना, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपने जो भी बहुलक पढ़ा है उसको अपने वर्ग अंतराल की फॉर्म में है, तो उसमें पढ़ेंगे कि अपने बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी वर्ग अंतराल से संबंधित अपना टॉपिक आता है, चाहे आपने उसमें लिया माध्य में हो, चाहे माध्यिका हो, है ना, चाहे आपका बहुलक हो, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला अपने याद करेंगे और इसके साथ इसको वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, बोलो,
सबसे पहले आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? आप बोलोगे सर निकालना तो कुछ नहीं पड़ेगा, हमें देखना है मोड। आप बहुलक कैसे देखते हो? मोड बहुलक आप बोलो सर हम तो ये देख रहे थे अभी तक कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है फ्रीक्वेंसी में। तो आप यही देखो ना, ये 3 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? ये रहा 10 आ रहा है। जो बहुलक वर्ग में सबसे ज्यादा बार है कौन आया है? 10 आया है। कौन आया है दोस्तों? 10 आया है। तो इसी को पकड़ लो, इसको आप लिख दो F1, इसको लिख दो F2 और इससे पहले वाले को लिख दो F0। अब इसको ऐसे क्यों लिखा, याद हो जाएगा आपको। देखो 0 1 2, जो 1 लिखा है इससे पहले क्या आएगा? F0, इसके बाद क्या आएगा? F2 आएगा। क्या बात समझ आएगी क्या? बताओ। ओके। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी का खाना देखना है इसके अंदर सामने। लोअर लिमिट कौन सी लेनी है? जो बहुलक सबसे ज्यादा बार आया है फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली देखनी है, बाकी को नहीं देखना। ये तो F0 है, ये F2 है, ये F1 जो सबसे ज्यादा बार आया है इसी के सामने वाले को देखना है। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 30 आ जाएगी यहां से। बात समझेगी क्या? अब दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं, यहीं पर भी लिख लेते हैं और पहले भी लिखा देता हूं। देखो बहुलक बराबर होता है L प्लस, इसको थोड़ा सा सही लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा दोस्तों L, इसके सीध में होता है ये प्लस, इस लाइन के। ओके, यहां पर भी L और ये इसके सीध में होता है। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन क्या आएगा? देखो F1 माइनस F0 को मैंने कॉपी करके यहां लिख दिया, बीच में क्या आएगा? प्लस F1 माइनस F2। देखो आपने लिखा था वहां पर, देखो F0, F1 और F2 तीनों एक लाइन में थे। ऊपर क्या आया? इन दोनों का डिफरेंस करो, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, नीचे भी इन दोनों का डिफरेंस, प्लस में इन दोनों का डिफरेंस, नीचे इन दोनों का, इसका और इसका दोनों का डिफरेंस, है ना। ये डिफरेंस फर्स्ट और डिफरेंस सेकंड है, नीचे तो दोनों आएगा प्लस में, ऊपर डिफरेंस फर्स्ट ही आएगा ओनली, वो देखो। ओके, इसी चीज को अपने ये लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए अपने इसको ऐसे लिखा है। नहीं तो देखो F1 और F1 दो बार आ रहा है तो 2F1 कर दिया, माइनस F0 माइनस F2, बाकी है सेम ही चीज, बस लिखने का तरीका अलग हो गया ताकि आपको याद रहे। अब अपने वैल्यू पुट करो दोस्तों, कैसे करोगे? यहाँ क्या आएगा? L प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? F1 माइनस F0, नीचे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? F1 माइनस F0 और प्लस का F1 माइनस F2 का डिफरेंस। अब इसमें वैल्यू देखो, L की वैल्यू कितनी है? 30, प्लस F1 कितना है? ये रहा 10, माइनस F0 कितना है? 9, डिवाइड बाई F1 माइनस F0, ये भी 10 माइनस 9 आएगा, प्लस F1 माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। 10 में से 3 गया 7 आ गया, या फिर 10 माइनस 3 लिख लो एक बार, याद हो जाएगी चीजें। अब इसको गुणा में क्या आएगा? अंतराल कितना है? देखो 5 5 का गैप है इसमें, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। सोल्व करो, कितना आ गया? 30 प्लस 10 में से 1 9 गया 1, इंटू ये 5 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। अब इसको ऐड करो, 30 प्लस ये कितना आएगा? 0.8 6 के 48, 30.6 के नजदीक आएगा। कहाँ है? 30.6 वाला ये ऑप्शन बनेगा आगे काटोगे तो। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा दोस्तों इस प्रकार। तो ये दोस्तों आपको चीजें रट लेनी है अच्छे तरीके से। एक बार फॉर्मूला याद हो गया तो आपको बहुलक निकालना सबसे आसान लगेगा, ठीक है ना। अब इस सवाल को करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सबसे बताओ क्या देखेंगे बहुलक में? आप बोलोगे सर बहुलक में बहुलक बहुत ज्यादा बार आता है, वो देखेंगे। कितनी बार आ रहा है? 18 बार। ये F1, F0, F2 पहले ही फिक्स कर दो इनको, और अपने जो लोअर लिमिट आएगी वो F1 के अकॉर्डिंग आएगी, सबसे ज्यादा बार वाले की अकॉर्डिंग। तो कितनी आएगी? L की वैल्यू 4000। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, L की वैल्यू 4000 प्लस ऊपर वालों का डिफरेंस कितना आएगा? 18 में से 4 गया 14, नीचे क्या आएगा? 14 तो सेम ही आना है, देखो इनका डिफरेंस है, प्लस इनका भी डिफरेंस आएगा नीचे, 18 में से 9 गया 9, इंटू में क्या आएगा? अंतर, कितना अंतर? 1000 का, तो 1000 अंतर आ गया। अब देखो 4000 प्लस
ये ऊपर बन गया 14,000, नीचे बन गया दोस्तों कितना 23। 23 का इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा, 23 का इसमें डिवाइड करोगे तो 4000 प्लस 23 छिके 138, 2 जीरो लगेगा, 23 छिके 138, 23 आते 161, 23 आठे 184, 608 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगा। तो 608 पॉइंट देखो, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4608 पॉइंट समथिंग आएगा। कहाँ है 4608, देखो ये 4808 है, 4708 है, 4508 है, देखो 4608.70 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ आई क्या सभी को? कोई करना पड़ेगा कुछ? बिल्कुल आसान है दोस्तों। क्या करना है दोबारा बता देता हूं, याद हो जाए ताकि आपको चीजें। देखो सबसे पहले क्या करना है, लोअर लिमिट कितनी है, कितनी आई थी दोस्तों 4000 आई थी, लोअर लिमिट 4000, एल की वैल्यू प्लस ऊपर क्या आएगा, पहले वाले ऊपर वालों का डिफरेंस, तो 14 इसका डिफरेंस करो, कितना आएगा 4 का 18 और 4 का 14, नीचे भी 14 आना ही आना है, ये नीचे भी लिख दो। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस और करो नीचे वालों का, कितना आएगा 9, गुणा में कितना आएगा 1000। बस इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा अपना। कोई है क्या टफ? कोई भी टफ सवाल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये दोस्तों अपने 3 टॉपिक अपने क्लियर हो गए हैं। आपको मैंने चीज पढ़ाई है, तीनों को रिवीजन कर लेना दोस्तों। मीन पढ़ाया है ना, मोड मोड भी पढ़ा दिया और मीडियन भी पढ़ा दी, ठीक है ना। ये 3 चीज पढ़ा दी। अब अपने चौथा टॉपिक करते हैं, सबसे आसान टॉपिक, रेंज या प्रास। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस कर दो, वो क्या होता है आपकी रेंज होती है। क्या होती है दोस्तों, रेंज होती है। बात समझ आई क्या? इसका मतलब जब अपने कई बार देखो शॉप पर जाते हैं, शूज लेने, है ना, या फिर वो जाते हैं अपने कपड़े लेने जाते हैं, टी शर्ट लेने जाते हैं, है ना, कोई भी चीज है, तो वो दुकानदार जाते ही बोलता है कि आपकी रेंज बता दो। बात समझ आ गई ना, आपकी रेंज बता दो। तो वो आपको ये पूछ रहा है कि बताओ कम से कम कितने वाले दिखाऊं। आप बोल रहे हो कि चलो 500 वाले, तो कम से इससे नीचे मत दिखाना, है ना। आपको बोला कि मैक्सिमम, आपने बोल दिया कि कितने 2500 तक दिखा दो, तो ये आपकी रेंज होगी 500 से 2500 तक की। इसके बीच के शूज 600 वाले, 700 वाले, 650, 500, 1250, 1300, 2450, 2499 भी हो गया, 25 हो गया। तो ये आपकी क्या होगी दोस्तों, रेंज होगी। ओके, तो मिनिमम क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। इसके अंदर एक और आता है दोस्तों प्रास गुणांक, वो साथ ही बता देता हूं। प्रास गुणांक निकालना हो तो क्या होता है, ऊपर तो आता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और नीचे क्या आता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये इसका गुणांक हो जाएगा। बस फॉर्मूले याद नहीं करने, इसको डायरेक्ट करेंगे अपने। अब बताओ सबसे इसमें मिनिमम संख्या कितनी है, बताओ। आप बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या 1 है, और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इसमें से 21 है। इसका मतलब आपको अगर रेंज निकालनी हो ओनली, तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना आ जाएगा 20, तो आपकी रेंज का आंसर तो आ गया 20। इसके साथ ही दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आएगा, आप बोलोगे सर ऊपर तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम आना ही है, नीचे इनको ऐड कर दो बस, है ना। ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 21, तो ये इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो प्रास का गुणांक पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ये वाला। इसका मतलब ऊपर डिफरेंस नीचे ऐड, ऊपर डिफरेंस नीचे एडिशन। नेक्स्ट, ये देखो इसमें प्रास भी पूछा है देखो, और प्रास गुणांक दोनों लिख दिया मैंने। अब देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, सबसे बड़ी 81 है क्या, सबसे बड़ी होगी 81। सबसे छोटी बताओ कौन सी है, सबसे छोटी मेरे को 50 लग रही है अभी तक, तो बताओ कौन सी है, नहीं ये भी नहीं है, 82 है सबसे बड़ी, देखो है ना। सबसे छोटी कितनी है 50, तो इनका डिफरेंस करोगे कितना आएगा दोस्तों, 32 आएगा क्या, 32 आ गया। तो इनका डिफरेंस 32 आ गया, तो आपकी प्रास क्या होगी 32। लेकिन प्रास गुणांक पूछेगा तो क्या होगा, आप बोलोगे सर 82 माइनस 50 ऊपर आएगा, नीचे 82 प्लस 50 करोगे, ये इसका ऐड करके निकाल लो, 82 बच गया, इधर 130 और 132, तो ये आ जाएगा 4 से काटोगे तो 8 बार, 4 से काटोगे तो 33, तो 8/33 आपकी क्या आ गई, प्रास गुणांक आ गया इसका।
और प्रास कितनी आई थी, 32 आई थी। क्या बात समझ आ गई क्या सभी को, है ना। नेक्स्ट, इसमें प्रास निकालनी है तो दोस्तों निकालिए, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जो चीज फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी का। कितना आएगा, मैक्सिमम है 10, मिनिमम है 3, अंतर करो कितना आ गया 7, तो 7 क्या आ गई आपकी प्रास, रेंज आ गई है। ओके, अगर मैं रेंज कोफिशिएंट पूछूं तो बताओ, प्रास गुणांक रेंज कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर ऊपर तो आ गया 10 माइनस का 3 डिफरेंस, नीचे 10 प्लस 3 एडिशन कर दो, तो 7/13 आपका क्या आ जाएगा, प्रास गुणांक आ जाएगा। ये इसलिए मैं 7 करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए हर सवाल में। इसमें प्रास गुणांक पूछा है, बताओ कितना आएगा, सेम सवाल है वही, इससे कोई मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी से। रेंज निकालनी है तो 10 माइनस 3 7, और 10 और 3 13, तो 7/13 आंसर कहाँ, ये रहा। नेक्स्ट, इसकी प्रास निकालनी है दोस्तों, इसमें भी फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मैक्सिमम कितने, आप बोलोगे सर 80 से 90 तक जा रहा है लास्ट मैक्सिमम, 90 मैक्सिमम हो गया। मिनिमम कहां से स्टार्ट हुआ, 10 से, 10 मिनिमम हो गया। अंतर कितना आ गया, 80, तो 80 आपकी क्या होगी, प्रास होगी। अगर मैं प्रास गुणांक पूछूं तो प्रास गुणांक कोफिशिएंट कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर ऊपर आ गया 80 और नीचे आ गया 100, क्योंकि ऊपर इनका डिफरेंस कर दो, नीचे 100 आ गया, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4/5, तो ये प्रास गुणांक आ गया। नेक्स्ट, अब दोस्तों वेरिएंस या वेरिएंस कोफिशिएंट है, इससे संबंधित सवाल बनेंगे जो अपने कल करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में आज अपने इतने ही रखते हैं। यहां तक के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों बताना, बाकी मैंने एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश की है, कोई भी आपको डाउट ना रहे इस प्रकार ही आपको पढ़ाया है। देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं, मीन और क्या पढ़ा था, मीडियन और क्या पढ़ा था दोस्तों, मोड, और रेंज को अपने दो तरीके से पढ़ लिया, रेंज और रेंज कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसको तो अभी पढ़ा दिया आपको, फिर भी करवा देता हूं। मीन के अंदर आपने क्या पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा कि योग बटे क्या आएगा, आपको माध्य निकालना था, योग बटे टोटल संख्या आएगी। एक दूसरा आपने एक्स और एफ में पढ़ा था, उसके अंदर आपको क्या निकालना था, एफ एक्स निकालना था, फिर इनका योग करना था, समेशन एफ एक्स अपॉन क्या था, समेशन एफ आता, तो ये आपका माध्य आ जाता। इतना ही था। अगर अंतराल वाला था तो उससे पहले अपने एक्स आई बनाते थे, अंतराल वाले से कैसे बनाते थे, उनके अंतराल को एवरेज निकाल के फिर जितना गैप है उतना उसमें ऐड करते जाते थे आके, तो अपना आंसर आ जाता था, ठीक है ना। मीडियन के 3 टाइप पढ़े, मीडियन का मतलब मिडिल टर्म, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाओ। दूसरा काम कौन सा था, आपको पद देखने हैं कि सम है या विषम पद है, सम है या विषम है। अगर सम होगा तो n/2 करेंगे एंड n/2 + 1वां पद है, और विषम होंगे तो n+1 करेंगे, एक ही पद होगा बीच का, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों x और f के अंदर दिया हुआ था, इसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन के लिए बताया था, क्या होती है मीडियन के लिए, आप बोलो सर CF निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, CF, बताओ क्या निकालनी पड़ेगी, CF संचयी बारंबारता। ओके, वो निकाल के n आएगा टोटल, n को n/2 करते हैं, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, जिसके संगत चर का मान मतलब x का मान देखते हैं कितना आता है, वो अपनी क्या होती है, माध्यिका होती है। फिर वर्ग अंतराल वाला आएगा दोस्तों, वर्ग अंतराल दिया हुआ, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, 0 से 10, 10 से 20 है ना, 20 से 30 है, इसमें भी अपने क्या करेंगे, CF निकालेंगे, किससे, F से। CF निकाल के n/2 करेंगे, फिर इसका माध्य वो वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, है ना, चेक करेंगे किस वर्ग में आएगा। जैसे n/2 करते थे तो जैसे मान लो 50 आ गया, तो आप देख रहे हो 50 किसके कौन से CF के अंदर आएगा, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। जैसे मान लो इस वर्ग में आ गया तो इसमें L की वैल्यू ये हो जाएगी, F यहाँ पर दिया ही होगा, ये हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो CF वर्ग लिया आपने, ये वर्ग, इससे जस्ट वाली पहले वाला क्या होगा, CF होगा, ये इस वाला CF नहीं होगा, ये CF, इससे जस्ट पहले वाला CF होगा। ओके, L चाहिए था, CF चाहिए था, F चाहिए था, H चाहिए था, H का मतलब लो, इनका गैप कितना है, 10। ये सारी चीज आप यहाँ से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें,
L प्लस NY2 माइनस का CF डिवाइड बाई F इंटू में H। ये फॉर्मूला आपने माध्यिका के लिए लगाया था और जो अंतराल वाला है उसमें ओनली। इसके बाद दोस्तों मोड के लिए क्या किया, सबसे ज्यादा बार आए, है ना, कितनी बार आए वो आपका क्या होगा, बहुलक होगा। फिर आपने अंतराल के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, अंतराल वाले के लिए मोड या बहुलक निकालने का। क्या पढ़ा है दोस्तों, L प्लस F1 F2 F0 का डिफरेंस, नीचे F1 F0 का डिफरेंस प्लस F1 और F2 का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, आपने पढ़ा था F0 F1 और F2 बनाया था, ये इसकी मेन लाइन है, इससे अपने लास्ट वाले को वो इसकी L की समय देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके सीध वाले में, है ना। ये इनका डिफरेंस ऊपर आएगा और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों का एडिशन है, नीचे आएगा दोनों का टोटल। ये फॉर्मूला है, गुणा में तो H आना ही आना है अंतराल, ठीक है कि नहीं है। ये मोड में इतना ही था। रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस आएगा रेंज, और रेंज कोफिशिएंट में क्या होगा, ऊपर तो डिफरेंस नीचे इनका एडिशन, बस यही तो आंसर है इसका, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, इसमें जितने मैंने 4 टॉपिक करवाए हैं पूरा बेसिक से पूरा अच्छे तरीके से और विद एग्जांपल करवा के आपको सारी थ्योरी रिपीट भी करवा दी। अगर आपने पूरी क्लास लगाई होगी तो एक एक चीज याद, ये लास्ट वाले पॉइंट से आपने याद होगी आपको, ठीक है ना दोस्तों। और आपको पता चला होगा कौन सी चीज कब लगानी है, और ये फॉर्मूले भी कब लगने हैं, हर सवाल में नहीं लगते। 3 तरीके के सवाल होते हैं, तीनों में से किस में लगाने हैं, वर्ग अंतराल वाले सवाल होते हैं, उनमें ये फॉर्मूले काम आते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी दोस्तों इसकी सेकंड क्लास भी मैं आपको डालूंगा, जिसके अंदर नेक्स्ट 3 पार्ट इसके और है, वो अपने पढ़ेंगे, 3 या 4 टाइप के सवाल है। ओके, तो फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठो आपको इसमें से सवाल गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।